हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लिमिट दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उसको मान लेना है t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मान लेना है t, एंड इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से इसको चेंज हो गया ये इंटीग्रेशन, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने थे तो डिनोमिनेटर में आ गया t, एंड जो यहाँ पे x dx है तो यहाँ से x dx क्या आ गया dt अपॉन 2। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं, एंड ऊपर आ गया dt। एंड इसके अकॉर्डिंग इसका लिमिट भी चेंज कर जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट को पुट करें, x इक्वल टू 0 को पुट करें, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया 1, एंड जब x इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ से t इक्वल टू हो गया 2। यानी यहाँ पे लिमिट चेंज कर गया, लिमिट हो गया फ्रॉम 1 to 2। अब यहाँ पे अगर जब इसको इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ t लिमिट फ्रॉम 1 to 2। यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से आ जाएगा log 2 माइनस log 1, यानी यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे साथ में आ गया log 2, क्योंकि log 1 होता है 0। तो यहाँ से 1 का आंसर आ गया। अगला सवाल है कि इंटीग्रेट करना है हम लोग को रूट साइन फाई इंटू कॉस टू द पावर 5 पाई। कॉस टू द पावर 5 फाई साथ में है डी फाई, एंड लिमिट है 0 to π/2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये रूट साइन फाई इंटू कॉस टू द पावर 5 पाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 पाई इंटू कॉस फाई साथ में डी फाई। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या करते हैं, यहाँ से साइन फाई को हम लोग मान लेते हैं टी। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं फर्दर, ये बन जाएगा 0 to π/2, एंड ये हो जाएगा रूट साइन फाई, एंड इसको कॉस टू द पावर 4 पाई इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, एंड साथ में आएगा यहाँ पे कॉस फाई साथ का डी फाई। एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना कि साइन फाई को मान लेते हैं टी, लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हो गया कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, एंड इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन, यहाँ से आ जाएगा रूट टी, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर साथ में आएगा डी टी। एंड अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो जब हम लोग यहाँ पे लिमिट को हम लोग पुट करें 0, फाई को जब हम लोग 0 ले रहे हैं, फाई को जब हम लोग 0 ले रहे हैं तो यहाँ से कह सकते हैं साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई भी हो जाएगा 0, यानी लोअर लिमिट यहाँ पे आ गया 0। एंड जब हम लोग यहाँ पे फाई इक्वल टू π/2 लिए तो यहाँ से आ गया साइन फाई 1, यानी जो अपर लिमिट होगा वो हो जाएगा 1। एंड यहाँ से कह सकते हैं, इसको हम लोग को ओपन करें ब्रैकेट को, तो यहाँ है रूट टी, एंड जब यहाँ पे इसको स्क्वायर करें तो होगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर साथ में dt। एंड यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पे है टी टू दी पावर 1, जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया टी टू दी पावर 1/2, एंड साथ में यहाँ पे अगर जब मल्टीप्लाई किए तो हो गया टी टू दी पावर 4 प्लस 1/2, यानी यहाँ पे आ गया 9/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 2 यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है 1/2, यानी आ गया यहाँ से 5/2 साथ में dt। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करें तो टी टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा
टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, साथ में हो जाएगा प्लस टी टू द पावर 9/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9/2, साथ में प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। जब अपर लिमिट पुट करें तो हो जाएगा 1, यहाँ से भी 1 पुट करने पर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ से आएगा 2/3 प्लस यहाँ पे आएगा ये 9/2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा कितना 11/2, यानी कह सकते हैं 2/11, एंड यहाँ से हो जाएगा -4/7। अब यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो सब ये जीरो हो जाएगा, तो इसका यहाँ से कोई मतलब नहीं बनेगा। एंड जब यहाँ पे 3, 11 एंड 7 का एलसीएम लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 231, एंड जब 3 से यहाँ पे 231 को डिवाइड किए तो आ जाएगा 77, एंड 77 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हो गया 154। फिर 11 से जब 231 को डिवाइड किए तो आ गया 21, एंड 21 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया यहाँ से 42, एंड साथ में माइनस, एंड जब 7 से डिवाइड किए तो आया 33, एंड 33 को जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आ गया 132। जब सब्ट्रैक्शन किए इसमें तो हो गया 64/231, एंड ये हो गया आंसर सेकेंड का। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। थर्ड कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है हम लोग को फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग x को मान लेते हैं tan थीटा। लेट x इक्वल टू tan थीटा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा, एंड जब इसको सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से आगे कितना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से हो गया ये साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा 2 tan थीटा, साथ में आएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड जब यहाँ पे हम लोग x को tan थीटा माने तो यहाँ से dx क्या आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा, एंड जो लिमिट होगा यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो उस केस में tan थीटा भी क्या हो जाएगा 0, एंड tan थीटा 0 कब देता है, जब थीटा इक्वल टू 0 हो। वैसे ही जब हम लोग x इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, यानी tan थीटा 1 कब देता है, तो थीटा इक्वल टू π/4 पे, तो ये जो लिमिट है वो हो जाएगा 0 to π/4। यहाँ पे जब इंटीग्रेट किए तो लिमिट हो गया 0 to π/4, यहाँ हो गया ये साइन इनवर्स, यहाँ पे है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साथ में है इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड साथ में डी थीटा। यहाँ पे जब देखें तो आया 0 to π/4, एंड ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाता है थीटा, एंड साथ में है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग यूवी रूल, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, थीटा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे चूज करने का तरीका आइलेट, तो अलजेब्रा के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, इट मीन्स ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा भी। यूवी रोल क्या कहता है, यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या हो जाएगा बाहर, 2 तो कांस्टेंट है तो ये पूरा बाहर हो जाएगा, एंड साथ में यहाँ पे थीटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड फिर पूरे का इंटीग्रेशन। जो लिमिट है वो हो जाएगा फ्रॉम 0 to π/4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, साथ में माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, साथ में आएगा डी थीटा 0 to π/4। यहाँ से हो गया 2 टाइम्स थीटा tan थीटा एंड माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड कॉस थीटा, लिमिट हो गया फ्रॉम 0 to π/4।
एंड यहाँ पे लिमिट जब पुट किए तो हो जाएगा 2 थीटा की जगह पे π/4, यहाँ से आ जाएगा 10 π/4 प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस π/4 एंड साथ में हो जाएगा, यहाँ से जब पुट किए 0 तो यहाँ से आएगा -0 एंड साथ में माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस 0, यहाँ से आ गया 2 इंटू π/4, 10 π/4 1 होता है तो साथ में इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा लॉग कॉस π/4 होता है 1/√2, यहाँ से आ गया ये 0। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हो जाएगा π/2 एंड ये हो जाएगा प्लस लॉग 2⁻1/2 माइनस में, यहाँ से आ गया π/2 माइनस 1/2 log 2, तो यहाँ से आंसर आ गया थर्ड का। अब अगला सवाल चलते हैं। 4 कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को x इंटू रूट एक्स प्लस 2 का लिमिट फ्रॉम 0 to 2 यहाँ पे dx। ठीक है, तो क्या करते हैं इस केस में कि x प्लस 2 को मान लेते हैं t, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, यहाँ से हो गया dx इज इक्वल टू डी टी। एंड अगर लिमिट की बात करें तो जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2, एंड जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये इंटीग्रेशन चेंज कर गया फ्रॉम 2 to 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा, जब x की बात करें तो हो जाएगा यहाँ से x t माइनस 2 एंड साथ में हो जाएगा यहाँ पे रूट t साथ का dt। एंड यहाँ पे अगर इसको अलग अलग करें तो हो जाएगा यहाँ से 2 to 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा t⁻3/2 माइनस 2 बाहर, यहाँ पे dt रहेगा साथ में 2 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 साथ में यहाँ पे हो गया t⁻1/2 साथ का dt। अब यहाँ पे हम लोग करना है इसको इंटीग्रेट, एंड जब इसको इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा t⁻3/2 का हो जाएगा t⁻3/2 प्लस 1 यानी 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2, लिमिट फ्रॉम 2 to 4 माइनस 2 बार, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3/2 डिवीजन बाय 3/2, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। जब यहाँ पे 4 पुट किए तो हो गया 4⁵5/2 एंड यहाँ पे साथ में आएगा 2/5 इंटू में, एंड जब लोअर लिमिट पुट किए तो हो गया माइनस, यहाँ हो गया t⁻5/2 साथ में आ गया 2 इंटू साथ में 2/5, यहाँ पे माइनस 2 एंड साथ में हो जाएगा इंटू 2/3। जब हम लोग पुट किए 4 को तो यहाँ से हो गया कितना, इंटू 4⁻3/2 एंड ये माइनस माइनस अगर देखा जाए ऐसे ही साथ में हो जाएगा माइनस, साथ का हो जाएगा ये 4/3 इंटू 2⁻3/2। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 2/5, ये 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 2⁻5 एंड 2⁻5 जो होता है वो हो जाता है, कितना होता है 2⁻5 हो जाएगा 32 इंटू 32, यहाँ से हो गया -2/5 और यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये 2⁵5/2 है, यानी इसको लिख सकते हैं 2⁵2 प्लस 2⁻1 यानी यहाँ से कह सकते हैं 2⁻2 प्लस 1/2 हो गया, यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4√2 यानी यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से आ गया माइनस ये 4/3 इंटू 4⁻3/2 यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब आया, यहाँ से लिख सकते हैं इसको 8 माइनस यहाँ पे हो गया ये 4/3 इंटू 2⁻3/2 है, इसको लिख सकते हैं 2√2। एंड जब इसको सॉल्व करें जब इसको सॉल्व किए हम लोग तो हम लोग के पास क्या आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 32 इंटू 2 यानी यहाँ से आ गया ये 64/5। अगर पूरा में एलसीएम ले लें तो पूरा का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 15 एंड जब यहाँ पे डिवाइड किए 15 को 3 आया तो 32 इंटू 3 यानी यहाँ से 64 इंटू 3 करना है, तो 64 इंटू 3
यहाँ से हो जाएगा 192, यहाँ से आ गया 192 माइनस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ से 24√2 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है 8 4 जा 32 एंड डिवाइड किया तो 5 आया, तो 32 इंटू 5 हो गया 160, यहाँ पे माइनस 160 एंड साथ में आएगा प्लस, यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ गया प्लस 40√2, प्लस 40√2 एंड जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया 192 माइनस 160 यानी यहाँ से आ गया 32 माइनस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे 16√2, जब कॉमन लिया 16√2, सॉरी यहाँ पे अपॉन 15 भी है, अपॉन यहाँ पे 15 एंड जब 16√2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक सेकेंड, 16√2 यहाँ पे बचा √2, यहाँ पे आया +1 एंड साथ में डिवीजन बाय आ गया डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे 4 का भी आंसर हो गया कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 5 कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, साथ में dx है और लिमिट दिया हुआ है 0 to π/2। यहाँ पे क्या करते हैं, cos x को मान लेते हैं हम लोग t, cos x को मान लिया t, तो यहाँ से आ गया माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी कह सकते हैं यहाँ से साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस का dt। एंड यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करें तो जब हम लोग लोअर लिमिट पुट करें, जब हम लोग पुट किए यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये बन गया कितना, cos 0 यानी t इक्वल टू हो गया यहाँ से 1। एंड जब यहाँ पे पुट किए हम लोग लिमिट में π/2, तो जब π/2 पुट किए, x इक्वल टू π/2 पुट किए तो लिमिट आ गया फ्रॉम 1 to 0, एंड लिमिट यहाँ से कह सकते हैं हो जाएगा 1 to 0 एंड ये बन जाएगा हम लोग का, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, साथ में है माइनस dt, यानी जब अब ये फॉर्मेट देखा जाए तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t फ्रॉम 1 to 0। जब यहाँ पे लिमिट पुट किए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 एंड माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाता है π/4, यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस π/4, इसका आंसर हो गया π/4। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 6 कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है हम लोग को 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को पहले कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to 2, साथ में dx, यहाँ होगा माइनस का कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ बनाना है हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 0 to 2 dx अपॉन माइनस बाहर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ चाहिए 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं, साथ में आएगा x। तो यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, तो b का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे b का स्क्वायर से एडिशन किए पर b का स्क्वायर, अब बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा हम लोग को इसका सब्ट्रैक्शन एंड साथ में आएगा -4। यहाँ हो गया 0 to 2 dx अपॉन माइनस, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का क्वांटिटी बन गया x माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये बन गया -1/4 एंड -4, तो ये हो गया -17/4। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से तो हो जाएगा 0 to 2 dx अपॉन, ये हो जाएगा √17/2 का स्क्वायर एंड साथ में आएगा माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इस फॉर्मेट को अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मेट बन गया हम लोग का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इसका इंटीग्रेशन जब किए हम लोग इंटीग्रेशन होता है 1/2a, 1/2a यानी 2 × √17/2 साथ में इंटू लॉग x जो होता है प्लस ए, या फिर कह सकते हैं a प्लस एक्स, यहाँ होगा x-2 अपॉन a माइनस एक्स, यानी यहाँ से हो गया √17/2 साथ में माइनस एक्स यानी माइनस एक्स प्लस 1/2 एंड लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 to 2। जब यहाँ पे लिमिट पुट किए हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 से 2 कटा, यहाँ पे आया √17। लिमिट जब पुट किए 2 तो यहाँ से हो जाएगा लॉग मॉडुलस √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 एंड डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2 साथ में माइनस लॉग √17/2 माइनस 0 यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0 यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 अपॉन √17/2 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा क्या 1/√17 एंड साथ में होगा log √17/2 प्लस 3/2 एंड साथ में हो जाएगा डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस 3/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log √17/2 माइनस 1/2, ये है ब्रैकेट में एंड ये भी हो जाएगा ब्रैकेट में एंड यहाँ पे आ गया अपॉन लॉग साथ में आ गया √17/2 प्लस 1/2। इसको एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/√17, यहाँ पे आएगा लॉग, यहाँ से हो जाएगा जब लिए तो 2 नीचे आएगा यानी यहाँ पे आ गया √17 प्लस 3, यहाँ पे आ गया √17 माइनस 3, यहाँ पे हो गया माइनस लॉग, यहाँ से हो जाएगा √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। अब इसको यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको लोग लिख सकते हैं 1/√17, ये हो जाएगा लॉग a बाई बी, यानी यहाँ पे हो सकता है √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 एंड जब डिवाइड किए तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, यानी √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1 एंड ये इसका हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से 6 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया एंड मूव करते हैं 7 पे। कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को -1 to 1 dx अपॉन यहाँ पे है x² प्लस 2x प्लस 5 बनाना है, यहाँ से भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये है -1 to 1 dx अपॉन यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड साथ में आएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं x प्लस 1 को मान लेते हैं t, तो यहाँ से हो गया dx इज इक्वल टू dt। अगर लिमिट की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा जब x को -1 लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू, जब -1 लेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 एंड जब x इक्वल टू हम लोग 1 लेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगा 2 और ये लिमिट चेंज कर जाएगा फ्रॉम 0 to 2 dt अपॉन t² प्लस 2²। तो ये फॉर्मूला जो फॉर्मेट है वो है 1/x² प्लस a² का, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a साथ में tan इनवर्स t/a, लिमिट फ्रॉम 0 to 2। जब अपर लिमिट पुट किया तो हो गया 1/2, यहाँ से tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, यहाँ से 2 से 2 कट गया एंड यहाँ से आ गया 1/2, tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4
एंड साथ में आ गया यहाँ पे 0। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हो जाएगा π/8। तो 7 का आंसर हो गया π/8। मूव करते हैं अगला सवाल। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है, लिमिट दिया फ्रॉम 1 to 2 1/x माइनस 1/2x² एंड साथ में दिया हुआ है e⁻2x dx। यहाँ पे क्या करते हैं, 2x को मान लेते हैं t, लेट 2x इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो गया 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कह सकते हैं dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से dt/2। तो यहाँ से जो फंक्शन चेंज कर गया, यहाँ से आ गया हम लोग का फंक्शन इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट की बात किया जाए तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा, अगर जब यहाँ से 1 लिए तो x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 2 हो गया, एंड जब x इक्वल टू 2 लिए तो t इक्वल टू हो गया 4। तो लिमिट चेंज कर गया फ्रॉम 2 to 4, एंड जो फंक्शन था वो चेंज कर गया, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा t/2, यानी यहाँ से आ गया 2/t, एंड ये बदल गया -2/t², एंड साथ में ये हो गया e⁻t साथ का dt। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये है e⁻t एंड ये है 1/t माइनस 1/t² साथ में dt, एंड ये फॉर्मेट बन गया e⁻x fx माइनस f'। x का केस बन गया ये, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 e⁻t इंटू 1/t, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। जब लिमिट पुट किए तो हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा e⁻4/4 माइनस e⁻2/2, एंड यहाँ पे जब हम लोग क्या किए कि एलसीएम लिए तो यहाँ से आ जाएगा e⁻, कॉमन आ जाएगा, साथ में हो जाएगा 2 e⁻4, एंड यहाँ पे आ गया 4, एंड यहाँ से हो जाएगा e² माइनस 2, यहाँ से यहाँ पे dt/2 होगा तो 1/2 बाहर में, ये से भी आ गया बाहर में, 2 से 2 कट गया, एंड ये 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया e² इंटू e² माइनस 2/4। ये 8 का आंसर हो गया। अब मूव करें नेक्स्ट 9 पे, कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को फ्रॉम 1/3 to 1, फंक्शन है x माइनस x³ पावर 1/3 एंड x⁴ है डिनोमिनेटर में, साथ में है dx, कह रहा है इज, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेट करके निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा साथ में d थीटा। जब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा लिमिट जो हो जाएगा वो यहाँ से 1/3 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं लिमिट आ गया साइन इनवर्स 1/3, साथ में यहाँ पे जब हम लोग x लें तो थीटा हो जाएगा 5/2, एंड यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा पावर में 1/3, एंड डिवीजन में आ गया हम लोग का sin⁴ थीटा, एंड यहाँ पे है कॉस थीटा साथ का डी थीटा। एंड जब लोग यहाँ पे क्या किए कि पावर में लिए, लिमिट दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/3 से π/2, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस sin² थीटा, तो दोनों को अगर हम लोग अलग अलग लिखें तो हो जाएगा sin⁻1/3 थीटा इंटू, साथ में ये है 1 माइनस sin² थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos² थीटा, यानी यहाँ से बन गया ये cos थीटा का पावर में 2/3, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए तो हुआ साइन थीटा, साथ में अगर 1 माइनस हो जाएगा ये sin² थीटा, एंड ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू cos² थीटा, बस उसी को यहाँ पे लिखे हैं, एंड नीचे में है sin⁴ थीटा, साथ में है डी थीटा, एंड यहाँ से आ गया
इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को जैसा था वैसे ही लिखते हैं, साइन थीटा टू द पावर 1/3, यानी यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा टू द पावर 2/3। एंड साथ में यहाँ पे है कॉस थीटा, साथ में यहाँ पे है कॉस थीटा। जब फर्दर इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा क्या, कॉस टू द पावर 2/3 प्लस 1, यानी कह सकते हैं यहाँ पे आ गया 5/3 थीटा। एंड नीचे जब साइन पावर साइन स्क्वायर थीटा है एंड यहाँ पे है साइन पावर 1/3 थीटा, जब 2 में 1 - 3 किए तो यहाँ पे भी आ गया 5/3, यानी यहाँ पे भी हो गया साइन 5/3 थीटा इंटू यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालना है, साथ में है डी थीटा। अब ये बन गया मेरा क्या, कॉट टू द पावर, यहाँ पे कॉट थीटा टू द पावर 5/3 एंड यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा, साथ में है डी थीटा, और इंटीग्रेशन निकालना है इसका। एंड यहाँ पे क्या करें, कॉट थीटा को मान लें टी। तो जब हम लोग कॉट थीटा को मान लें वापस टी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ से कॉट थीटा, यानी ये बन गया टी टू द पावर 5/3 एंड साथ में होगा माइनस डी टी। जो लिमिट था वो दिया हुआ था फ्रॉम साइन इनवर्स 1/3 टू π/2। तो यहाँ पे ये चेंज कर जाएगा, जब साइन इनवर्स 1/3 लेंगे तो टी बन जाएगा 2√2, ये बन जाएगा 2√2। एंड जब हम लोग लेंगे थीटा को π/2 तो यहाँ से बन जाएगा हम लोग का ये 0। तो लिमिट हो गया फ्रॉम 2√2 टू 0। जब इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आएगा माइनस बाहर, एंड ये हो जाएगा टी टू द पावर 5/3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 8/3 एंड नीचे भी हो जाएगा 8/3, तो यहाँ से 3 ये ऊपर चला जाएगा। एंड लिमिट फ्रॉम 2√2 टू 0। एंड जब यहाँ पे लिमिट पुट किए तो हो जाएगा माइनस, जब अपर लिमिट पुट किए तो 0 से तो 0 ही हो जाएगा, साथ में लोअर लिमिट पुट किए तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड साथ में हो जाएगा 3 इंटू 2√2 टू द पावर 8/3, साथ में आएगा डिवाइडेड बाय 8। एंड यहाँ पे इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2√2 को, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2√2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/2 एंड ये पावर में है 8/3, नीचे में है 8। तो यहाँ से 3 से 3 कटा और 2 कटा 4 से 8 कटा 2 से 4 टाइम्स में, एंड यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 टू द पावर 4 होता है 16 एंड नीचे में है 8, तो ये 8 से कटा 2 टाइम्स में और आ गया 3 इंटू 2 आ गया 6। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 6, ऑप्शन ए। अगला सवाल 10 नंबर है, कह रहा है हम लोग को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू x, कह रहा है एफ एक्स है फ्रॉम 0 टू x टी साइन टी डी टी। एंड इसको हम लोग को क्या करना है, देन हम लोग को फाइंड करना है एफ प्राइम एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे न्यूटन लेबनीज रूल। न्यूटन लेबनीज रूल कहता है, न्यूटन लेबनीज रूल ये कहता है कि हम लोग मान लो फंक्शन अगर दिया हुआ है फ्रॉम 5(1)x टू 5(2)x, साथ में है एफ एक्स डी एक्स, मान लेते हैं ये आई है, एंड हम लोग को निकालना है डी आई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ फ्रॉम 5(2)x, ये अपर लिमिट पुट करना है एक्स की जगह पे, और फिर साथ में इनटू अपर वाले लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस नीचे वाले लिमिट को पुट करना है एफ एक्स की जगह पे, एंड फिर नीचे वाले लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। यही कहता है न्यूटन लेबनीज रूल। अब यहाँ पे आप लोग को एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हाँ 5(1)x और 5(2)x जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये
दिया हुआ है एक्स तो फंक्शन में ही, तो यहाँ जब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें तो ये न्यूटन लेबनिज रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे टी है वहाँ पे पुट करना है एक्स, तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स एंड यहाँ पे अगर देखा जाए और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एंड यहाँ पे जब हम लोग पुट किए जीरो तो हो जाएगा जीरो, यानी कह सकते हैं यहाँ से क्या आ गया एक्स साइन एक्स, जो तो आंसर यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स साइन एक्स।